लोगों को लगा कि भाई इसका मतलब अफवाह फैलाई जा रही है और बहुत बड़ी साजिश हमारे मुख्यमंत्री और सरकार के साथ हो रही है कि लोग उनको भगदड़ और इस तरह की खबर प्रचारित कर रहे हैं। ये तो गलत है। अब ऐसी धारणा हमारे मन में बन रही थी कि इनके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश हो रही है, इतनी बड़ी अफवाह फैलाई जा रही है। और उसके बाद फिर हम लोग प्रतीक्षा करते रहे। फिर मेलाधिकारी से संपर्क करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा 10:30 बजे हम बता पाएंगे, 10:30 बजे पहले कुछ नहीं बता पाएंगे। हम लोग प्रतीक्षा करते रहे। फिर 10:20 पे फिर एक्स चैनल पर वीडियो आया और हम लोगों ने तुरंत चालू करके देखा। अब उस वीडियो में वक्तव्य था, मुख्यमंत्री जी खुद बोल रहे थे, उन्हीं के एक्स हैंडल पर था, इसलिए अविश्वास का कोई सवाल ही नहीं था। और वो कह रहे थे कि सब ये अच्छा चल रहा है, स्नान हो रहे हैं, ये हो रहा है। और हाँ, भगदड़ हुई थी, कुछ लोग घायल हुए हैं। भगदड़ की बात तो सरकार अब तक स्वीकार नहीं कर रही है। सुनिए, उन्होंने उस वक्तव्य में कहा, शब्द का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। भगदड़ शब्द नहीं होगा, हम शब्द पे नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि घटना हुई है और कुछ लोग घायल हुए हैं, कुछ गंभीर रूप से घायल हैं, लेकिन इलाज चल रहा है और सब शांतिपूर्ण है और अफवाहों पर ध्यान न दें। उसमें भी बोला उन्होंने और लिखा भी। उस वीडियो के साथ जो कैप्शन है, उस कैप्शन में भी लिखा कि अफवाहों पर ध्यान न दें। इसका मतलब कि जो कुछ सुनाई दे रहा था जगह जगह से, सब अफवाह था। अब उसके बाद फिर जब उन्होंने कहा अफवाह, तो हम लोग तो मुख्यमंत्री पे भरोसा किए और फिर हम लोगों ने कहा भाई जब ये कह रहे हैं कि अफवाह है तो अपने लोग चलें स्नान करें। तो हम लोगों ने अपना किसी तरह से व्यवस्था बनाई, एक नाव में 3 शंकराचार्य बैठ करके किसी तरह से गए और जाके हम लोगों ने स्नान किया। अब स्नान करने के बाद हम लोग लौट करके आए, फिर भिक्षा की हम लोगों ने। सहज हो गए कि भाई अफवाह फैलाई जा रही, लोग बता रहे थे, ऐसा नहीं कि नहीं बता रहे थे, लेकिन हम लोग कह रहे थे कि मुख्यमंत्री थोड़े झूठ बोलेगा, उसने कहा है कि अफवाह पर ध्यान मत दीजिए, तो इसका मतलब कि सही होगा। और रात को 7:52 या 8:52 पे फिर उनका एक आ गया वीडियो और उस वीडियो में वो कह रहे हैं कि इतने लोग और रोने जैसा मुंह बना रहे हैं। तो ये बहुत दुख हो गया कि इसका मतलब की घटना हुई थी, इसका मतलब कि रात को ही इनको जानकारी थी, लेकिन पूरे दिन ये छिपाते रहे। तो ये जो उन्होंने घटना को छिपाया और उसमें से भी एक ही घटना के बारे में जिक्र किया गया संगम नोच पर, और जो झूसी में घटना घटी जिसमें 28 लोगों को वहाँ प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि 28 लोग उसमें मरे, वो वीडियो हम लोगों को दिखाया गया। वो वीडियो कल हमको एक प्रत्यक्षदर्शी ने दिखाया शाम को आकर के। उसने कहा गुरुजी मैंने मेरी आंखों के सामने ये घटना हुई, मैंने ये स्वयं शूट किया है, पुलिस करने नहीं दे रही थी लेकिन मैंने शूट। कचरे की तरह लोग पड़े हुए हैं, लाशें पड़ी हुई हैं। और लोगों ने बताया कि 6:55 पे वो घटना सवेरे घटी थी और 1 बजे वहाँ से लाशें उठाई गई। तब तक ऐसे ही पड़ी थी कचरे की तरह से। पुलिस आती थी और गिनती करके चली जाती थी कि कितने मरे हैं। कोई ना तो छूता था ना तो कुछ करता था। तो ये जो अनदेखी हुई और जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री ने, इस संसार का सबसे बड़ा सच मौत है, मौत से बढ़कर के दूसरा कोई सच नहीं है, उस सच को अफवाह 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 बार बार जो इन्होंने कहा, तो हमको तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसीलिए हमने इनके प्रति आक्रोश अपना व्यक्त किया है। आप हमको सच और झूठ के बारे में प्रश्न कर रहे हैं कि तुम झूठे हो कि सच्चे हो। हम कह रहे हैं कि जिसका प्रमाण हो गया कि वो झूठा है, उसके ऊपर कहाँ एक्शन हुआ अभी तक? क्या एक्शन चाहते हैं आप? पद से हटे, दूसरा योग्य मुख्यमंत्री आए ताकि मेला आगे का इस तरह की कोई घटना ना हो और ऐसा मुख्यमंत्री ना रहे जो घटना होने पर लिपापोती कर ले और छुपा करके अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करे। ऐसा मुख्यमंत्री हमें नहीं चाहिए। हम ये कह रहे हैं, ऐसा ये कहाँ तक कुछ हिसाब बताइए कि इतनी बड़ी घटना घटती है और आप छुपाते हो, आप छुपा करके अपने मुंह में मियां मिट्टू बनना चाहते हो। आपको तो आगे आगे संभालना चाहिए था कि भाई घटना घट गई है। आप संख्या मत बताते, आप कहते कि कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है, लेकिन हम खड़े हैं, संभाल रहे हैं। कोई जनता बिल्कुल चिंता ना करे, मैं खुद खड़ा हूं, मेरे ऊपर भरोसा करे। क्या जनता भरोसा ना करती?